प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिर से बॉर्डर पर होंगे। इस बार मोदी पश्चिमी की बजाय पूर्वी बॉर्डर पर होंगे। कल प्रधानमंत्री सिक्किम में होंगे और बंगाल में भी होंगे। चीन और बांग्लादेश जिस चिकन नेक की बार बार बात करते हैं, मोदी से ज्यादा दूर नहीं होगा वो। कल मोदी अलीपुर में होंगे, जो चिकन नेक के बिल्कुल नजदीक है। भारत पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है। अब बांग्लादेश के लिए मोदी का मैसेज क्या होगा? चीन को भी कल मोदी क्लियर मैसेज दे सकते हैं। मोदी के दौरे से एकदम पहले कल पाकिस्तान बॉर्डर पर होने वाली मॉक ड्रिल आखिर क्यों टाल दी गई? इन सारी बातों को जोड़िए, कल का दिन बहुत बड़ा है। शहबाज के पसीने छूट रहे हैं, मुनीर की नींद उड़ी हुई है, ख्वाजा आसिफ के होश फाख्ता है, इशाक डार डर से कांप रहा है। इन सबको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ सता रहा है। पूरे पाकिस्तान को दिन रात सुबह शाम सिर्फ मोदी का चेहरा नजर आ रहा है। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। पहली वजह तो सिंधु नदी वाला वाटर बम है। उसी से पाकिस्तान का पसीना छूट रहा है, जिसका तो भारत बस रुक रुक कर ट्रेलर दिखा रहा है। अब जब ये बम चलेगा तब क्या होगा, यही सोच सोच कर पाकिस्तान मरा जा रहा है। पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत से एक बार बात करा दो, इसके लिए गिड़गिड़ा रहा है। जुबान बदली बदली यूं ही नहीं है। आतंकिस्तान का वजीर आजम अमन की बात ऐसे ही नहीं कर रहा है। इसको 7 मई की रात और 9 मई की रात को इंडियन आर्मी एयरफोर्स शॉर्ट मूवी दिखा चुकी है। अब फुल पिक्चर रिलीज होने का डर सता रहा है। भारत ने 6-7 मई की मिडनाइट पाकिस्तान के 9 ठिकानों बहावलपुर, मुरीद के, गुलपुर, भिम्बर, चाकमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद में मौजूद जैश, लश्कर, हिजबुल के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को हवा तक नहीं लगी थी। शहबाज मुनीर आवाम को जीत का झूठा चूरन चटा रहे हैं, लेकिन अब तो साक्षात प्रमाण दिख रहे हैं। पाकिस्तान ने एयर डिफेंस तैयार कर रखा था। चीन के HQ-9S पर बहुत गुमान था। चीन पाकिस्तान ने बताया था कि 250 किलोमीटर की रेंज में जो भी आएगा HQ-9 उड़ा ले जाएगा। लेकिन भारत ने हैरोप और हार्पी लॉइटरिंग म्यूनिशन से पाकिस्तान के 4-5 रेडार स्टेशन और चीनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की लॉन्चर साइट को भी ऐसा सटीक टारगेट किया कि पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स को समझ ही नहीं आया। अब जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, चैन से रोटी खाओ, दहशतगर्दों पर एक्शन लो वरना गोली खाओ, तब से पूरे पाकिस्तान में खौफ का आलम है। मोदी के ऐलान के बाद तो शरीफ और मुनीर का फ्यूज उड़ा हुआ है। पाकिस्तान दुनिया का शायद पहला ऐसा मुल्क होगा जो हार के बाद जनरल को फील्ड मार्शल बना देगा और हार पर जश्न मनाता है। लेकिन सच तो यह है कि अंदर से डर लगता है और झूठी जीत का नैरेटिव फैलाना उसी डर की वजह है। अब तो ये भी सबूत आ गए हैं कि पाकिस्तान की मिसाइलें कुछ नहीं कर पाई। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400, सक्षम, शौर्य, समर और आकाश ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। 8 मई की शाम को पाकिस्तान ने तुर्की और चीन के ड्रोन्स भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क पर हमला करने के लिए भेजे थे, लेकिन सियाचिन से लेकर नलिया तक भारत के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम ने हर एक अटैक को नाकाम कर दिया, जिनमें छोटे कैलिबर की L-70 और ZU-23 एयर डिफेंस गन भी शामिल थी। 9 मई की रात के अटैक ने तो पाकिस्तान को कंफ्यूज कर दिया। चकलाला, सरगोधा और मुरीद एयरबेस पर पाकिस्तानी वायुसेना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें ब्रह्मोस, रैमपेज और स्कैल्प का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के पूरे डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तानी वायुसेना का एडवांस्ड अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से भी संपर्क टूट गया।
इसके अलावा सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, जैकोबाबाद, भोलारी और कराची कैंट में 10 मई की हमले कर पाकिस्तान को लगभग घुटनों पर ला दिया। भोलारी में पाकिस्तानी वायुसेना के हैंगर को निशाना बनाया गया, जहां उसके रेडार और सर्विलांस विमानों के अलावा 3-4 आधुनिक लड़ाकू विमान भी तैनात थे। वहां नुकसान इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि अभी तक पाकिस्तान ने हैंगर से मलबा भी नहीं निकाला है। पाकिस्तानी पंजाब के एक एयरबेस पर इस तरह से हमला किया गया कि वहां से 8 घंटे तक पाकिस्तान का एक भी जहाज उड़ान नहीं भर सका। कहा तो यह भी जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना को भारत की मार से उबरने में ही कम से कम 5 साल लगेंगे। भारत ने हमले में पूरी तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स को शक्तिहीन, दृष्टिहीन और निष्क्रिय कर दिया है। शहबाज शरीफ और मुनीर हकीकत जान रहे हैं, इसीलिए पूरी दुनिया के सामने भारत से बातचीत कराने की गुजारिश करवा रहे हैं। लेकिन भारत जानता है कि पाकिस्तान सांप है और उसका साथ देने वाले अजगर। तैयारी पूरी रखनी है, कोई ढील छोड़नी नहीं है। भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। अब की बार पाकिस्तान ने अगर गुस्ताखी की तो वो दोबारा किसी लायक नहीं बचेगा। और ये कोई हवाई बात नहीं है। भारत के पास पूरी रिपोर्ट है कि 11 एयरबेस की तबाही के बाद पाकिस्तान क्यों बिलबिलाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान को भारत से 90 घंटे की जंग में $1.12 अरब का नुकसान हुआ है। सरगोधा एयरबेस की मरम्मत में $100 मिलियन लगेंगे। 4 F-16 विमान तबाह हो चुके हैं, जिनकी कीमत $349.52 मिलियन है। C-130 की कीमत $40 मिलियन है। रिपोर्ट के मुताबिक HQ-9 डिफेंस सिस्टम तबाह होने से मुनीर की फौज को $200 मिलियन का नुकसान हुआ है। 2 मोबाइल कमांड सेंटर तबाह होने से $10 मिलियन का झटका लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के ओपनिंग अटैक के झटके से ही पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। अब अगर दूसरा झटका ऑपरेशन 2.0 का लगता है तो पाकिस्तान का नक्शे से गायब होना तय है। मोदी यही बात बार बार बोलकर पाकिस्तान को आगाह कर रहे हैं, आतंकियों पर नकेल कस लो, वरना भारत की फौज तो है ही। हिंदुस्तान की फौज हर वक्त एक्टिव मोड में है। ये इंडियन आर्मी की तैयारी की न्यू रिलीज पिक्चर है और ये है लोइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन, जिसे ISR ड्रोन्स कहा जाता है। और ये UAV लॉन्च्ड PGM ड्रोन मतलब लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड वेपन है। लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन, ISR ड्रोन और UAV लॉन्च्ड PGM ड्रोन ये ऐसे ड्रोन हैं जो पाकिस्तान की फौज को टांगे कपाने के लिए काफी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान POK और पाकिस्तान के अंदर घुसकर इन्हीं ड्रोन्स ने तबाही मचाई थी। POK में चल रहे आतंक के मरकज को इन्हीं ड्रोन्स ने स्ट्राइक कर ध्वस्त किया था। अनमैन्ड ड्रोन्स की कामयाबी के बाद ही आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बवीना फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचे और इन ड्रोन्स को कंट्रोल करने वाले जवानों से मिले। पाकिस्तान ने तो इसकी मारक क्षमता देख ली। साथ ही चीन और तुर्की भी ये समझ चुके हैं कि 21वीं सदी के ड्रोन वॉरफेयर में इंडियन ड्रोन कहीं ज्यादा आगे हैं। 6 मई की रात को इन ड्रोन्स ने जो कमाल दिखाया, दिन के उजाले में इन अनमैन्ड ड्रोन्स ने एक बार फिर बवीना की धरती पर अपना जलवा दिखाया। सटीक और एकदम सही टारगेट को नष्ट कर दिया। बवीना फायरिंग रेंज में अटैक ड्रोन, काउंटर ड्रोन और सुसाइड ड्रोन का युद्धाभ्यास हुआ। इस एक्सरसाइज में अलग अलग तरह के ड्रोन सटीक निशाना लगाते हुए टारगेट को बर्बाद कर दिया। इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान UAV लॉन्च्ड PGM का भी इस्तेमाल किया गया। ये एक मॉडर्न ड्रोन है जो गाइडेड सिस्टम से लैस रहता है। ये ड्रोन 2 से 6 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। इन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन्स या कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर हमले के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। एक बार इसमें टारगेट फिट करने के बाद यह टारगेट को नेस्तो नाबूद करके ही दम लेता है। ये ISR ड्रोन्स हैं। ISR ड्रोन्स का मतलब होता है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, यानी ये ड्रोन दुश्मन के ठिकाने की तस्वीर लेकर सीधे कमांड सेंटर तक पहुंचाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट में इस ड्रोन का कोई मुकाबला नहीं है।
संदेश साफ है कि पाकिस्तान को अब अपनी हद में रहना होगा। तैयारी सिर्फ फोर्स की नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। अब दोबारा एलओसी पर कोई गुस्ताखी की तो जवाब पहले से जोरदार मिलेगा। बीएसएफ ने वीडियो जारी करके अपनी तैयारी का ट्रेलर दिखाया है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी है। बीएसएफ ने पाकिस्तान के 118 पाकिस्तानी सीमा चौकियों को तबाह किया। इनमें पाकिस्तान की 76 बॉर्डर आउटपोस्ट और 42 फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशंस एफडीएल शामिल हैं। यही नहीं, बीएसएफ ने पाकिस्तान के उन 3 आतंकी लॉन्च पैड को भी खत्म किया था जहां से 40-50 आतंकवादियों के घुसपैठ करने की आशंका थी। अब बीएसएफ जम्मू में सांबा सेक्टर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास अपनी 6R नाम की पोस्ट का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने की योजना बना रहा है। साथ ही शहीद हुए 2 जवानों के नाम पर अन्य 2 चौकियों के नाम भी रखने की योजना है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सब फ्रंट लाइन पर हैं। पाकिस्तान को यह पता है कि अगर कुछ हुआ तो बहुत महंगा पड़ेगा। भारत की सेना तो मारेगी, ज्यादा कुछ किया तो सिंधु का पानी रोककर प्यासा मार देगा, जिसका सिग्नल प्रधानमंत्री मोदी बार बार दे रहे हैं और यही सुनकर पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं।